गौरव वल्लभ के कांग्रेस से इस्तीफा देने को लेकर बीजेपी का पहला रिएक्शन आया है। पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वल्लभ ने सनातन के अपमान का जिक्र करते हुए इस्तीफा दिया है। ऐसे ही रहा तो कांग्रेस को आगे भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गौरव वल्लभ ने इससे पहले 2014 के चुनाव के बाद बनी एंटनी कमेटी को लेकर कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि गौरव वल्लभ लगातार जीरो की बात करते थे। अब उनको समझ में आया है कि जीरो क्या है। राहुल गांधी के साथ रहने वालों को समझ में आ गया है कि जीरो कौन है। दरअसल वल्लभ ने गुरुवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह पार्टी में सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार की महत्वाकांक्षी महात्तरी वंदन योजना की दूसरी किस्म की राशि महिलाओं के खाते में क्रेडिट हो चुकी है। प्रदेश की करीब 60 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, महत्तरी बहिनी मन अपन खाता चेक कराओ। आज महत्तरी बंधन योजना के दूसरा किस्त 655 करोड़ रुपया जारी कर दे हन। सबके खाता में 1,000 रुपया आ गए होगी और हर महीना के पहले सप्ताह में आप मामला राशि जारी कर दोगे। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सलमान खान के साथ एक था टाइगर और सुल्तान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है। अपनी अगली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के प्रमोशन के दौरान अली ने बताया वो सलमान खान के साथ दोबारा कब कोलैबोरेट करेंगे। पिंक विला के दिए इंटरव्यू में अली अब्बास जफर ने कहा कि उन्होंने सलमान को एक स्टोरी पिच की है जो उन्हें पसंद भी आई है, मगर अब ये पूरी तरह सलमान पर डिपेंड करता है कि पिक्चर पर कब से काम शुरू होगा। अली ने कहा, जैसे कि सभी जानते हैं कि मुझे सलमान खान से प्यार है, मेरे लिए वो बड़े भाई जैसे हैं। मैं उनके साथ फिर से एक फिल्म करना चाहता हूँ। मैं उनके पास जो स्टोरी लेकर गया वो उन्हें पसंद भी आई है। मैं ऐसा कैरेक्टर को लिखा रहा हूँ जो सलमान खान का स्टारडम जस्टिफाई कर सके। मुझे लगता है कि उनके पर्सनालिटी और स्टारडम से मैच करने वाले किरदार लिखना थोड़ा मुश्किल है। हमने जब भी पहले साथ काम किया है वो किरदार यादगार बनाए हैं। उम्मीद है कि अब जिस भी किरदार पर हम दोबारा साथ काम करेंगे वो भी बहुत स्पेशल होंगे। मैं सलमान साथ फिर से काम करने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कदम उठाना एलआईजी और राष्ट्रपति के अधिकारी क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते। हालांकि कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, कई बार राष्ट्रीय हित निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका है। इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाले एक जनहित याचिका खारिज कर चुका है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये कार्यपालिका से जुड़े मामला है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने दायर की थी। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मामले को लेकर ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को बिहार की पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें रजत के एक सदस्य का फोन आया था और उनसे माधेपुरा से चुनाव लड़ने को कहा गया था। यादव ने कहा, मुझे रजत परिवार से फोन आया, वह एक नेता है और उन्होंने मुझसे मधेपुरा से चुनाव लड़ने को कहा। तब मैंने उनसे पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र के लिए रजत से टिकट देने और भीमा जी को सुपैल भेजने के लिए कहा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण इंसान होता है, दिन नहीं। और इंसान हर दिन महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मेरे लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए इंसान भगवान की तरह महत्वपूर्ण है। मेरे लिए हिंदू मुसलमान महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, उसकी खुशी महत्वपूर्ण है, उसके मुस्कुराने का अवसर महत्वपूर्ण है। और मैं बचपन से सिर्फ इंसान की ही पूजा किया हूँ। और मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि पूरी दुनिया पूर्णिया मधेपुरा पूर्णिया पप्पू चुनाव के पहले ही पूर्णिया मानचित्र पर, वर्ल्ड के मानचित्र पर 14 दिन
लोगों ने देखा और एक ही बात लोगों ने पूछा, पूर्णिया का क्या, पप्पू का क्या। तो दिल भी जीते, आशीर्वाद भी मिली। और पूर्णिया के हर माँ और बहनों का आशीर्वाद भगवान के तरह जो मुझे मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और यही बात मैं लालू यादव जी से हाथ जोड़ करके मैंने कहा। कल भी ये बात हुई कि मधेपुरा चले जाओ। मैंने कल भी कहा कि एक बार नहीं, दो बार मधेपुरा हराया है, मैं किस मुंह से जाऊंगा। और तब जब पूर्णिया कभी हराता नहीं है और हमेशा पूर्णिया मेरे पीछे पागल की तरह खड़ा हो जाता है। और साल भर सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया के बाद और गरीबों के इतने पागलपन के बाद तो मेरे लिए आत्महत्या ही ना होगा, सुसाइडल ही ना होगा। यहाँ कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड आज तक जिंदगी में नहीं हुई। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान मेरे रहते नहीं होता कभी। यहाँ हर परिवार के लोग अपना बेटा मानते हो, भाई मानते हो, आंगन की खुशियाँ जब मानते हो, तो क्या मिला पप्पू यादव को, इससे बड़ा क्या चीज़ है। इसीलिए मैं आज आपको आश्चर्य होगा कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी के अध्याय का है कि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूँगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से दूसरे कार्यकाल यानी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के वक्त दिए गए हल्फनामे के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास कुल 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन उनके पास कोई वाहन या आवासीय फ्लैट नहीं है। इस मौके पर राहुल ने कहा कि वायनाड मेरा घर है और वायनाड के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनसे मैंने पिछले 5 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है और भरपूर प्यार और स्नेह प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि वह एक बार फिर से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये बातें उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अमेरिकी नागरिकों को ठगने से बहुचर्चित मामले में अब अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए अब अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग की टीम ग्वालियर आने वाली है। ग्वालियर के एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने बताया कि ग्वालियर पुलिस के अफसरों ने यूएस एजेंसी के जरिए अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की है। कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने 4 अप्रैल को यानी आज आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस ने वेणुगोपाल को आम चुनाव के लिए अलप्पुझा निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। केरल में 2024 लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होंगे। वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 अप्रैल जून को की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनावों पर असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने ऊपरी असम क्षेत्र में जीत का भरोसा जताया, जहां पहले चरण में मतदान होगा। उन्होंने आगे कहा, असम में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में ऊपरी असम की 5 सीटों पर मतदान होगा और हमें वहां अपनी जीत का पूरा भरोसा है। ऊपरी असम के लोग बसपा के खिलाफ है क्योंकि उसने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। हमने चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। असम में जो 3 फेज का चुनाव है, पहला फेज में 5 सीट जो अपर असम में है, इसमें हम लोग जीतने का पूरा कोशिश में है और मेरा पूरा विश्वास है जो मुद्रा
आज जनता का 20 चर्चा हो रहा है। जैसे बीजेपी ने वादा किया था 6 कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस देगा, वो नहीं किया। टी लेबरर्स का जो डेली वेजेस है उसको 351 करेगा, वो भी बीजेपी का 10 साल हो गया, वो भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा, जो ब्रह्मपुत्र ड्रेजिंग करके फ्लड कंट्रोल, इरोशन कंट्रोल का वादा बीजेपी ने किया था और ब्रह्मपुत्र का दोनों साइड में एक्सप्रेस हाईवे बनाने का वादा किया था, वो भी इलेक्शन का जुमला निकाला मोदी जी का। जैसे आसाम एकॉर्ड का बारे में बीजेपी का वादा था, 5 और 6 क्लॉज नंबर 5 और 6 दे विल इम्प्लीमेंट, कुछ भी नहीं किया। उल्टा उन लोग ने कहा आसाम का ऊपर इम्प्लीमेंट किया। तो अपर असम का जनता पूरा बीजेपी से नाराज है। बीजेपी ने जो बेसिक जो बात बताया था पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में आगामी लोकसभा चुनावों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कई चल रहे मुद्दों के कारण ये देश के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोग बदलाव की आवश्यकता को पहचाने हुए भविष्य की कार्रवाई को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह चुनाव मेरे लिए नहीं बल्कि देश और राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। जिस देश में एक नया बदलाव लाना है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें कोविड-19 का समय, पीड़ित आम आदमी की मदद करने के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण शामिल है। मेरा मानना है कि लोग याद रखेंगे और वे आगे बढ़ेंगे एक बदलाव, डीके शिवकुमार ने कहा। इसके अलावा डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से अधिक सीटें जीतकर इतिहास रचेगी और पार्टी के पास विधानसभा सीटों से ज्यादा संसदीय सीटें होगी। उन्होंने कहा, हम कर्नाटक से अधिक सीटें जीतकर इतिहास रचेंगे। जैसे जैसे संसद चुनाव और विधानसभा चुनाव होते जाएंगे, विधानसभा से अधिक का अनुपात होगा। We will just create an history in winning more seats from Karnataka. We had one, but now that will not be the situation. As the parliament elections goes on, assembly election goes on, as per the ratio more than the assembly. Why this election is very important for you, sir? It is not for me, it is for the country and it is for the state. It is not for me, it is for the country which has to have a new change, and the people are suffering. They doesn't have a good governance. You know what has happened in the bonds. You know what Supreme Court has given the judgment. You know what judgment has come out on Notbandi. There are a lot of issues which the people have got a lot of pain, including the time of COVID, the different attitude on even helping the common man who suffered. I think that all, people will remember and they will go for a change. You believe in youngsters' entry in the politics. You have fielded more than new faces, young faces. Is that a risky factor for Congress? It is not a risky factor. It is a new trend which we should believe. It is a new generation which we will have to take up. We should have built new generation. That is the Congress ideology. We wanted to give 50% of the youth, and but still we have given some youngsters who have been with a good family background, because we need support from all sections of the society. In the history of